Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Then, in our last class, we had completed the part Warfare for Wealth. Now, today we'll start a closer look at the Cholas from Udayar to Thaneswar. How did the Cholas rise to power? किस तरह से चोला लोग का पावर बढ़ा? A minor chiefly family known as the Mutriyar held power in the Kaveri Delta. एक छोटे से चीफ फैमिली के मुतियार के पावर कावेरी डेल्टा तक बढ़ गए. They were subordinate to the Pallava king of कांचीपुरम. वो सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग के कांचीपुरम से. विजयवाड़ा हु बिलोंग टू द एंशियंट chiefly family of the Cholas from Udayar captured the delta from the Matriyar in the middle of the 9th century. उन्होंने 19th सेंचुरी में मतियार को कैप्चर कर लिया. He built the town of Thaneswar and a temple for goddess निस्सुम भसुदिनी देयर. उन्होंने थानेश्वर टाउन बिल्ड किया और एक टेम्पल भगवान निस्सुम भसुदिनी भगवान का टेम्पल बनाया. द सक्सेसर ऑफ विजयलया conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. जिसने विजयलया कॉन्कर किया था उन्होंने धीरे धीरे अपने नेबरिंग किंगडम्स को भी जीतना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके किंगडम की साइज और पावर बढ़ गई. द पांड्या एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वे मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. और पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज जो साउथ और नॉर्थ के थे वो भी उनके किंगडम का हिस्सा बन गए. Raja first, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. राजा फर्स्ट जो कि चोला रूलर का सबसे पावरफुल रूलर था वो राजा बना 985 में और धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल बढ़ाने लगा, उनके एरियाज बढ़ने लगे. He also reorganized the administration of the empire. उसने अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को भी वापस से रीऑर्गेनाइज किया. Raja's son Rajendra first continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of the southeastern Asia, developing a navy for this expedition. जो राजेंद्र का बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने अपनी पॉलिसीज कंटिन्यू की और उसने गंगा वैली पर रेड किया, श्रीलंका और कंट्री साउथ ईस्ट एशिया को रेड किया और धीरे धीरे अपने नेवल पावर भी बढ़ाए अपने एक्सपीडिशंस के लिए. स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर. द बिग टेम्पल ऑफ तंजावर एंड गंगाईकोंडा Cholapuram built by Raja and Rajendra are architectural and sculptural marvels. जो सबसे बड़ा टेम्पल तंजावर और गंगाईकोंडा में चोलापुरम में बिल्ड किया था राजेंद्र राजा ने, और राजेंद्र ने वो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वे में बहुत ही सुंदर टेम्पल था. Chola temple often become the nuclei of settlements which grew around them. चोला के टेम्पल्स और उनके सेटलमेंट्स के द्वारा ये धीरे धीरे बढ़ने लगे. These were centers of crafts production. यहाँ पे बहुत अच्छा क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी था. Temples were also empowered with land by rulers as well as by others. ये टेम्पल की ज़मीनें भी रूलर्स के द्वारा ली जाने लगी और वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा
और उनके पावर बढ़ने लगे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garlanded markets, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. ये जिसने ये लैंड प्रोड्यूस किया उनके वो धीरे धीरे स्पेशलिस्ट भी मेंटेन करने लगे, उनके कार्य टेम्पल के अच्छे देख रेख में होने लगा। प्रीस्ट भी, गार्लैंड मार्केट, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन और डांसर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वेर नॉट ओनली प्लेसेस of worship, they were the hubs of economic, social and cultural life as well. और दूसरे शब्द में टेम्पल्स सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी एक सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive. ये सारे क्राफ्ट में टेम्पल्स में जो ये क्राफ्ट वर्क किए थे उसमें ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ जो थी बहुत ही दर्शनीय थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में चोला के द्वारा बनाए गए ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ सबसे सुंदर और प्रसिद्ध होने लगी। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. बहुत सारी जो मूर्तियाँ थी भगवान की थी और कुछ मूर्तियाँ जो थी वो डिवोटीज की भी थी। Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Chola were made possible through new development in agriculture. ज़्यादातर चोलास के डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में भी हुए। Look at map second again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. जब हम मैप 2 में देखेंगे तो देखेंगे कावेरी के जो ब्रांच है अलग अलग उसमें छोटे छोटे चैनल्स है और वो पूरी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड होती गई। These channels overflow frequently, depositing fertile soil of the banks. ये चैनल जो है हमेशा ओवरफ्लो रहती है और उसमें फर्टाइल सॉइल भी उनके किनारों में जमा होते रहे। Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. और जो चैनल से पानी आता है उससे एग्रीकल्चर को मॉइस्चर मिलता है, नमी की मात्रा मिलती है और ज़्यादातर ये है। Although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. एग्रीकल्चर जो है आगे कुछ पार्ट में तमिलनाडु में भी डेवलप हुए लेकिन 5th से 6th सेंचुरी में ये लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगे। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कुछ रीजन में फॉरेस्ट को भी साफ किया गया। लैंड हैड टू बी लेबल्ड इन अदर एरिया, और ज़मीन को भी लेबल किया गया दूसरे एरिया में। इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field। और डेल्टा रीजन में भी एम्बार्कमेंट्स बनाए गए जिससे फ्लड नहीं आए और कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट किए जिससे पानी को कैरी किया जा सके फील्ड तक। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ एरिया, बहुत सारे एरियाज में एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो होने लगे। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियल, कुछ केसेस में ये ज़रूरी हो गया था पानी को आर्टिफिशियल क्रॉप्स ज़रूरी हो गया था कि क्रॉप्स को आर्टिफिशियल वाटर देना पड़ा। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वे यूज्ड फॉर इरिगेशन, बहुत तरह के
मेथड्स अपनाए गए इरिगेशन सिंचाई करने के लिए। इन सम एरियाज वेल्स व डक्स, कुछ एरिया में कुएं भी खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स व कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, दूसरे जगह में बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, organizing labor and resources, maintaining these works, and deciding on how water is to be saved. हमेशा याद रखो इरिगेशन के लिए हमेशा याद रखो इरिगेशन वर्क के लिए हमेशा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइज लेबर की ज़रूरत होती है, उनके रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और कार्य को भी मेंटेन करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि पानी को किस तरह से शेयर किया जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज। बहुत सारे नए रूलर्स और बहुत सारे लोग जो विलेज में रहते हैं वो भी इंटरेस्ट लिए इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज उर became prosperous with the spread of irrigation agriculture. पीसेंट का सेटलमेंट जिसे हम उर कहते हैं वो ज़्यादातर प्रॉस्परस हो गए जब सिंचाई की व्यवस्था एग्रीकल्चर में होने लगी। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, कुछ विलेजेस के ग्रुप बनने लगे और उससे लार्ज यूनिट बना जिसे हम नाडू कहते हैं। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। विलेज के काउंसिल और नाडू अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करते थे जिसके कारण उनमें जस्टिस भी था और वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। Rich peasants of the Vallala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अच्छे रिच पीसेंट जो थे वल्लला कास्ट के वो उनका भी कंट्रोल था और जितने भी नाडू का कार्य था उनको वो सुपरवाइज करते थे Chola, central Chola government. The Chola kings gave some rich land owners titles like Muvendavelam, Velan, or peasant serving 3 kings, Arayar, chief, etc., as makers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. Chola राजा ने भी रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स देना शुरू कर दिया, जैसे मुवेंदलम अवेलम जो पीसेंट थे वो सर्व करते थे 3 राजाओं को और उनके चीफ को, और उनको भी मार्कर्स को भी रेस्पेक्ट किया जाता था, उन पर विश्वास किया जाता था और इम्पोर्टेंट ऑफिस भी स्टेट के सेंटर में बनने लगे। Types of land. Chola inscription mentions several categories of land. Valan Vagai, land of non-Brahmins, peasants, proprietors. Brahmadevya, land gifted of Brahmas. चोलास के इंस्क्रिप्शन में अलग अलग तरह के लैंड के बारे में बताया गया, जिसमें वलंगाई जो लैंड था नॉन ब्राह्मण्स पीसन की प्रॉपराइटरशिप में था। दूसरा था ब्रह्मला दिया जो लैंड ब्राह्मण लोग को गिफ्ट किया जाता था। सला भोगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, साला भोगा ये लैंड थी जो स्कूल को मेंटेन करने के लिए दी जाती थी। देवदाना तिरुना मुत्तुकनी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स,
देवदाना जो थी तिरुना मुक्तिकानी, ये लैंड टेम्पल्स के लिए दिए जाते थे। पालिच चांदाम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, पालिच चांदनम ये लैंड थे जैनास को इंस्टीट्यूशंस के लिए डोनेट किए जाते थे। You have seen that Brahmins often receive land grants और ब्रह्मदे या हम लोग हमेशा देखते हैं ब्राह्मण को हमेशा जमीन का दान दिया जाता था। As a result, a large number of Brahmin settlers emerged in the Kaveri Valley as in the other part of South India. और इसके नतीजे से ज़्यादातर लार्जर एरिया जो लैंड थी ब्राह्मणास के ब्राह्मण लोग कावेरी वैली के पास में सेटल होने लग गए, जो कि साउथ इंडिया का हिस्सा था। ईस्ट ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। हर ब्रह्मदेव को असेंबली या सभा में जिसमें प्रोमिनेंट ब्राह्मणास लैंड होल्डर्स था उनकी देख रेख में दिया जाता था। These assemblies work very efficiently. ये assemblies बहुत efficiently work करते थे। Their decisions were recorded in details in inscriptions, often on the stone wall of temple. उनके जितने भी decisions थे उनका रिकॉर्ड inscriptions में किया जाता था और stones wall टेम्पल्स में भी टेम्पल्स के दीवारों पर भी किया जाता था। Associations of traders known as nagarams also occasionally perform administrative functions in town. जितने भी ट्रेडर्स के जिसे हम नगरम बोलते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी टाउन में करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरमेरूर इन Chingliputt district, Tamil Nadu, provide details of the way in which the Sabha was organized. उत्तरमेरूर जो कि चिंगलीपुत डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, वहाँ के इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे डिटेल्स मिले हैं जहाँ के सभा ऑर्गेनाइज होती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा का अलग कमिटी था जो सिंचाई की व्यवस्था को देखता था, गार्डन टेम्पल्स एक्सेट्रा, गार्डन को देखता था, टेम्पल्स को देखता था। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज were written on small tickets of palm leaves. These tickets were put into an earthen pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one each committee. हर जो नाम इसमें एलिजिबल मेंबर्स के होते थे वो एक उस छोटे पाम लीफ के टिकट्स के रूप में पाम लीफ में लिखे जाते थे और ये टिकट्स जो है एक मिट्टी के घड़े में रखा जाता था। एक छोटे से लड़के को कहा जाता था इस टिकट्स को उठाने के लिए और हर कमिटीज़ के एक एक मेंबर्स चूज होते थे। China under the Tang dynasty. In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 years, from the 7th to the 10th century. चाइना के एम्पायर में एक टांग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी जो 300 साल पूर्व ये पावर में आई थी 7th to 10th century में। Its capital Jian was one of the largest cities in the world, visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese and Koreans. इसकी जो कैपिटल जियान थी वो सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ थी। वहाँ पे टर्क्स लोग, इरानियंस, इंडियन, जापानीज और कोरियंस लोग आते थे। द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अ ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन which was open to all who wished to appear for it. टांग एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटेड एग्जामिनेशंस के द्वारा किया जाता था जो कि हर एक के लिए खुला हुआ था जो इसमें अपियर करना चाहता था। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिसर्स रिमेन इन प्लेस with some change till
1911। ये सिस्टम जिसके द्वारा ऑफिशियल्स को सेलेक्ट किया जाता था, ये उसी प्लेस में रहा अप टिल 1911 तक। In what way was the system different from those prevalent in the Indian subcontinent? ये सिस्टम किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिफरेंट था? So student, our lesson is completed. There is a task for you. For your task, you will be provided PDF to complete it. Thank you.